बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम आप दे मुतल्लक मशहूर मारूफ कि आप हक परस्त बड़े ज़बरदस्त जंगजू बहादुर और आप दे बाल बहुत ज़्यादा लंबे और दरिया के किनारे ते एक शहर आबाद सी और उनका नाम सी अमूजिया और उसके बादशाह का नाम सी फोता। बड़ा काफर सी। उन्हें एक अपना अलग शहर के विचों अलग एक स्पैशल तौर पर आलीशान मकान तैयार किया और उनके बड़े बड़े स्कूल बनाए और उनके अंदर जश्न मनादा। और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम हर साल विचों 4 महीने उस बादशाह नाल जाके लड़ाई कर और वो जो बादशाह होंदा सी अगों उनका लश्कर 6000 का होंदा। 6000 बंदा होंदा हज़रत शमून अलैहिस्सलाम अकेले होंदे और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम से वो लश्कर लड़ता। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम इतने जड़ी बहादुर थे, अकेले ही उस काफर के लश्कर में जाकर घुस जाते। हर मरतबा तकरीबन उनके 1000 फौजी मार के आ गया और कसीर तादाद के अंदर उनको जख्मी कर दिया। फिर 4 महीने के बाद अपने घर में जब लौटते तो वहां पर 8 माह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बैठकर इबादत करते और 4 महीने अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करते, मेहमान नवाजी करते। इस वजह से उन्होंने पूरा साल तकसीम किया हुआ था। 4 महीने लड़ाई करनी है, 4 महीने इबादत करनी है, 4 महीने लोगों के नाल मुलाकात करनी है, उन्होंने नाल मेहमान नवाजी करनी है। उन्हें का मतलब ये नहीं कि वो 4 महीने इबादत नहीं सी करते या 4 महीने के अंदर ही वो मेहमान एक खास वक्त जिन्हें साडा जुमे है, जुमे अगे पिछे भी तो आप नमाज पढ़ नहीं लेकिन जुमे का नाम खास हो जाता है। इसी तरह रमजान मुबारक का नाम खास है। इसी तरह आप सारा कुछ ही करते थे लेकिन उन्होंने तकसीम किया अपने साल। इस वजह तो अल्लाह ताला ने उन्होंने अदा बड़ी पसंद सी और अल्लाह ने उन्होंने अंदर क्वालिटीज रखी हुई और हमेशा ही वो काफर जिन्नी बारी भी लड़न गए ने काफर ने एक बारी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बारी भी ऐसा नहीं होया कि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने उन्होंने को शिकस्त खा ली हो। उस तो बाद उन्होंने जो हिसाब लाया भी साड़ी जान नहीं छुटती उन किसी तरीके नाल जान छुड़ानी है। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी बड़ी नेक पारसा मुत्तकी सन। एक दिन काफरां ने आपस अंदर सलाह की थी अगर शमून अलैहिस्सलाम को शिकस्त देनी है तो उन्होंने बीवी नाल राबता करना पैना क्योंकि बीवी को बड़ा पता होंदा है कि खामद अंदर केड़ी क्वालिटी सही है तो केड़ी क्वालिटी नहीं सही और ताकि उनकी वो क्वालिटी जिहड़ी है उत्थे उन्होंने जकड़ लिया जाए। अल्लाह के नबी दी सारियां क्वालिटियां जबरदस्त होंदी। ये मैं दुनियावी लिहाज नाल गल कर रहा ते हज़रत शमून अलैहिस्सलाम देखो बीवी कोल ओ जिहड़ा बादशाह सी उन्हें अपना एक लश्कर भेजिया और जाके उन्हें आख्या कि बीबी असी वेखने सानू पता है तेरा खामद 4 महीने सारे लड़दा है और तेरे वाल तवज्जो ही नहीं देता, तेरे वाल उनकी रगबत ही कोई नहीं तो तू इहदे नाल किवें गुजारा भी करना तो तेरा ख्याल ही नहीं करता। इंज कर इहनूं किसी तरीके नाल मार, अगर तू इहनूं मार देवेगी तो जिहड़ा ना मैं बादशाह ऐलान कर रहा मैं तेरे नाल निकाह कर फिर उस तो बाद तू अपनी जिंदगी बड़ी जबरदस्त आलीशान गुजारी तेनों किसी नहीं पूछी। औरत क्योंकि नाकिसुल अकल होती है उन्हें जो दुनिया की लालच वेखी उन्हें आखा बादशाह जिमें तेरा होगा मैं बजा लै गया वो जो उन्होंने लश्कर से जो उन्होंने कासद से वकील से बादशाह का उन्हें एक रस्सी दी उन्हें आख्या जो तू इस रस्सी नाल बन लवें तेरा काम है सानू आगाह कर देना सी आपे जाके जो करना कर ला। जो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम रात को सो गए तो हज़रत शमून अलैहिस्सलाम जो आराम फरमा हो गए तो उस बीबी ने हज़रत शमून अलैहिस्सलाम रस्सी नाल बन दिता। जो बनन लगियां हाथ बन्ने होंगे या पैर बन्ने होंगे तो आप जाग गए। जो नींद तो बेदार होए तो आपने अपनी बीबी ने आख्या तू मेरे हाथ पैर क्यों बन तो बीबियां फिर मकार तो होंगी कह लगी मैं इस वास्ते बन रही हाँ भी तुहाडे अंदर बड़ी ताकत बड़ी जरूरत है मैं वेखा तो सही भी रस्सी भी टुटदी है कि नहीं भी तुहाडी इन्नी बड़ी दूर दूर तक धूम पई है कि जनाब 6,000 बंदे नाल तुसीं कल्ले लड़ा दो मैं आख्या वेखा तो सही भी ये सिर्फ गल्लां ही ने कि है भी कुछ तो मैं इस वास्ते रस्सी नाल बनिया। आपने फरमा रस्सी तो कोई शय नहीं और जिवें नलकी का धागा तोड़ने आपने इंज किया तो लगी और रस्सी खत्म हो गई।
ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਅੱਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਾ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੂਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜ਼ਮੂਨੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਫੌਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੂਨ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਦੇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਮੂਨ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। आपने फरमाया होन क्यों कर रही, उन्हें जी मैं हिसाब लाया भी रस्सी तो चलो हो सकता है कमजोर हो तो तुम आदे बड़े ताकतवर हाँ, तो ये जंजीर जी मैं लोहे की बड़ी मजबूत मैं वेखा से भी ये भी टुटती है कि नहीं टुटती। तो आपने माड़ा जा जिमें सी ना सुते पे बाद आदत होती पैर लाने की, आपने एवं माड़ा जा पैर लाया तो जंजीर टुट गई। दूसरे इंतजार हुए सी, भी काम बनेगा। सवेरे जनाब खबर पहुंची, उन्हें भी तो जंजीर भी टुट गई है, इन्होंने जो बनना बड़ा मुश्किल। बादशाह बड़ा परेशान, कहता सब तो सख्त लोहा ही होता है, हम कि ऐसी तदबीर करिए कि जिंदी वजह नाल जो है ना ये शमून साडे कब्जे में आ जाए। उन्होंने तदबीर यह की, उन्हें बीबी को कहने तू कोई हरबा इस्तेमाल कर, साडियां जंजीरां जुंजीरां का काम नहीं बनना, तू ही कोई जुगाड़ ला एवें दा ये शमून अली सलाम साडे कब्जे च किसी तरीके नाल आ जाए। तो एक दिन शमून अली सलाम लड़ाई करके जो वापस आए, जिस साडे बंदा जो लड़ाई शड़ाई कर लो थक तो जाता ही है, तो अपनी बीवी नाल गल्लां करन लग पिया। जिवें मियाँ बीवी आपस में फिर प्यार मुकदियां गल्लां करदे ने, फिर सारियां गल्लां विच ही तो करदियां गल्लां विचों गल्लां निकलियां, गल्लां होंदियां रहियां। तो जो गल्लां विचों गल बीवी ने गल की कि तुसीं ये मैनूं दसो भी कोई ऐसी भी शै है जिहड़ी तुहाडे तो भी ताकतवर है। पिछे तो उन्होंने रुपये नजर आउंदा है, उन्हें कोई ऐसी भी शै है जिहड़ी तुहानूं तुहाडे ते भी मजबूत है, जिहदे ते तुसीं उहनूं छुड़ाओ तो तुहाडे कोई छुड़ ना सके। आपने फरमाया कि तू पुछण टोड़े तेनों इन्ने साल हो गए ने, अज तक कोई नहीं पूछा, तेन सारा ही पता। हुण एडी तेनों की तकलीफ है भी मैं तेरी बीवी हाँ, मेरे पता होना चाहिए भी वो केड़ी ऐसी चीज है जिहड़ी मेरे खावां तो भी जोरावर ये तोड़ नहीं सकती। आपने कहता की मतलब, मैं इस वास्ते पूछनी हाँ ताकि मैनू इलम हो जाए कि वो ऐसे एक चीज को केड़ी चीज इलम आ जाए मैनू। रस्सी नाल भी तुसीं नहीं साडे कोल बंदे गए, जंजीर नाल भी नहीं तुसीं साडे कोल बंदे गए, कोई तो चीज होनी है ताकि इलम आ जाए। आपने फरमाया अच्छा है गल। आपने फरमाया जेडे मेरे वाल ने ना वड्डे वड्डे ये जेडे मेरे जिस्म के नाल इन्हां नाल अगर मैनूं कोई बन देवे इन मैं नहीं छुड़ा सकदा, अगर मैं छुड़ावांगा तो मेरे जिस्म दीयां हड्डियां अलग हो जाण। वो बीवी नूं राज मिल गया। ते इहदा मतलब यह है कि हर राज की गल बंदे नूं बीवी नूं नहीं दसनी चाहिए। और राज जिंदे तो पता होवे कि कल मसला खराब हो सकता है, वो भावें कोई रिश्ता होवे, वो कोई पैसा होवे, वो कोई जमीन जायदाद होवे, या कोई ससुराल का कोई रिश्ता ऐसी जिथे बंदे नूं पता होवे अगर ये गल घर तो इलम हो गया तो फसाद है, वो अपनी औलाद तक भी ना दसे, और राज ही रहे, मरण तो बाद पता लगे तो लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंदियां ने कि जिहड़ियां लुकानियां चाहिए, वो इस वजह तो फितना पैदा ना हो। तो बहरहाल जी उन्होंने ये पता चल गया बीवी उन्हें की कीता कि जदों तीसरे दिन आप रात को सौन लगे, आप दे बालां नाल पहले उन्हें कैंची नाल कट के आपने बन दिता। जो बन्निया जो नींद उठे बीवे को पूछे ए मैनू क्यों बनी, उन्हें हुण मैं तेरी कुवत आजमाना चाहनी है, रस्सी भी इंज टुट गई, जंजीर भी इंज टुट गई, हुण मैं तेनों आजमाना चाहनी है, वालां नाल अपने आप नहीं खोलना, किवें खोलेगा अपने आप। ते शमून अली सलाम अर्ज करते हैं कि मैं अपने बंद नूं अगर वालां नूं खोलण की कोशिश करांगा, आपकी कुवत नूं आजमावांगा, तो जो मैं हिलांगा तो मेरे तमाम जिस्म दी जिहड़ियां हड्डियां ने ये एक दूजे विचों अलग हो जाएंगे, जोड़ ही निकल जाएंगे। तो जो उन्होंने पक्का यकीन हो गया भी ये हुण जोर भी लाना इन्ना नहीं, हुण मजबूत बन चुके, तो उन्हें बादशाह नूं खबर दे दी कि तुहाडा काम हो गया। ऐ सुनदियां ही
ਹੁਣ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ 1000 ਜੰਗਜੂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕੱਲੇ ਔਰ ਸ਼ਮੂਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਊਂਟ ਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸਾਬ ਲਾਓ। ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਊਂਟ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੂਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਬ ਸੁਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਮੂਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾੜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ तो हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म नाल आ गए। तो हजरत शमून अलैहिस्सलाम दा ताड़ जो उन्होंने सत्या ये हवा विच सी, समंदर विच ना गया ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों ते उठा लिया और ओ आजाद जेडे उन्होंने कट्टे सन, जेडे अलहदा अलहदा हो चुकन, अल्लाह के हुक्म नाल ओ सारे अपनी अपनी जगह ते जुड़ गए। ये क्यों जुड़े? क्योंकि उन्होंने गल पहले कर ली सी, अगर मैं जोर लाया तो मेरी हड्डियां जुदा हो जाएंगी। ये जोर उन्होंने आप नहीं लाया बल्कि दुश्मनों ने काम किया। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला नाल वो आज़ा फिर जोड़ दिए। आप अपनी जगह पे जिमें जिमें वो आज़ा है सी आपे ही उत्थे उत्थे आन के फिट हो गए। जो हजरत शमून अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक हो गए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत शमून अलैहिस्सलाम को क्या ऐ शमून अल्लाह ने तुहानू बड़ी कुव्वत ताकत दी है तो लिहाजा तुहाडे सारे आज़ा जिहड़े ने बिल्कुल अपनी जगह ते फिट हो गए ने, अल्लाह दे हुक्म नाल खड़े हो गए। अल्लाह दा नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। असीं जो बंदा बीमार हो जाने ना हौसला कर यार अल्लाह दा नाम लै की हो गया। ते ये सानू तरीका जिब्रील दस्सिया। बंदा मरदा भी होवे सानू पता होवे डॉक्टर ने जवाब दे दिता तो बंदा जाके इन्ना ही कह रहा तेनू तो होया ही कुछ नहीं यार, की होया चंगा भला यार, तो बंदा इन्ने नाल हौसले च आ जांदा। ते हजरत जिब्रील अमीन आंदे ने भी तुहानू अल्लाह ने इन्नी ताकत दी है, परेशाना दी गल कोई नहीं, तुसीं अल्लाह दा नाम लवो ते खड़े हो। ते हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने ओ सतून जेड़े उन्हें बनाए सन बादशाह ने, वो बदबख्त दे सतून नूं हथ पाया, अल्लाह दा नाम लैके खड़े होए। जिवें उहदा सतून फड़िया ना, अल्लाह दे नबी ने ताकत अगे बड़ी सी, जे जिदों उहनूं फड़िया सतून नूं ते अल्लाह दा नाम लैके खड़े होए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या जो भी उन्होंने अल्लाह दा नाम लिया, तो सतून नूं जदों हथ पाया तो उहदे सारे घर दीयां दीवारां ही हिल गईयां। उस तो बाद ऐ सुनते ही हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला नूं याद किया और उस तो बाद एक रवायत अंदर भी आंदा है कि उन्होंने कहा कि हजरत शमून अलैहिस्सलाम के जिहड़े अज़ा ने इन्हां नूं सतून नूं कढ के गड़ा खोद के इहदे विच दफन कर दिता जाए। तो जो कुफार ने उन्हां नूं उहदे विच खोद दिता तो अल्लाह ताला ने उन्होंने समझा कि हुण इहदा कोई निशान बाकी नहीं रहा, लेकिन जिहड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर लैंदा है अल्लाह ताला वो जिथे भी होवे अल्लाह उहनूं जिंदा कर सकदा। तो बहरहाल जी फिर अल्लाह ताला दी शुक्र लियान की वजह नाल, अल्लाह का नाम लैन की वजह नाल हजरत शमून अलैहिस्सलाम दोबारा जो सही सलामत हो गए अपने घर वापस जदों आए, बीवी नूं मारन का इरादा किया कि इहने मेरे नाल की जुल्म कीता है। तो अल्लाह ताला की तरफों जिब्रील अमीन आए और आख्या अल्लाह का हुक्म है अपनी बीवी नूं नहीं मार, ये बीवी बड़ी नेक पारसा सी, ये सिर्फ लालच विच आ गई, इहदे कोल गलती हो गई है, नदानी विच होया, इहदी सलाह करो, इहनूं छड्ड दिओ क्योंकि औरत जिहड़ी ना किसी अकल हुंदी है, इहनूं माफ कर दिओ। इत्थों तक दे वाकिया किस्सतुल अंबिया दे अंदर मौजूद है। बाज़ रिवायात और तारीख दीयां जिहड़ियां किताबां ने उन्हां दे अंदर आंदा है कि शमून अलैहिस्सलाम
नबी नहीं सन बल्कि एक अल्लाह के वली सन, आबिद और परहेजगार सन। आप नूं अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत भी दी सी। आप एक दफा अपनी उम्र के अंदर उन्होंने 1000 महीने की उम्र बख्शी, उन्होंने 1000 महीने तक रोजे रखे और हर रोज उनकी इबादत करते रहते, दिन रात काफरा जिहाद करते रहते, हर वक्त नेकी के काम करते रहते। हदीस पाक के अंदर आते जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है हजरत शमून का वाक़या जो बयान होया कि उन्होंने 1000 साल अल्लाह की इबादत की, रात में इबादत की, दिन रोजा किया, अखां में आंसू जारी हो गए, जिबरील अमीन आ गए, अर्ज की हजूर अल्लाह पूछता रोंदे क्यों, अखां च आंसू क्यों ने? हजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत दियां उम्रां भी थोड़ियां, अमल भी थोड़े, उन्होंने उम्रां भी ज्यादा, अमल भी ज्यादा। 1000 साल इबादत दिन दा रोजा, रात में इबादत, मेरी उम्मत ते गुनाह ही बड़े ने। अल्लाह ताला फरमाता जिबरील मेरे महबूब नूं कह परेशानी वाली गल कोई नहीं, रमजान के अंदर असीं एक रात रखी लैलतुल कदर दी, जेड़ा 2 नफल पढ़ेगा इनकी 1000 साल की इबादत अल्लाह सुभान हो जाए। सोने रोना नहीं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फी शहर। सोने एक रात 1000 महीने नाल अफजल। अल्लाह ताला सानू भी इसी तरह अपने रब नूं याद करन दी तौफीक अता